आत्मविश्वास और जिज्ञासा, आत्मशक्ति। तो वैसे आत्मशक्ति गुरु द्रोणा में थे। उसने बोला मैं पांडव का नमक खाया, कौरव का नमक खाया, पांडव को मारूंगा या मैं तो मरूंगा। तो इसलिए उसका नैतिक धैर्य खचित किया और वो तो बच गए गुरु द्रोणाचार्य, लेकिन वो हार गए। हारने से पांडव बच गया। ये सब भगवान कृष्ण की चाल थी। तो सत्य भी नहीं होता जाता, तो सत्य में ऐसा पलट देना चाहिए, सत्य को कोई उसमें बदल देना चाहिए। अगर तुम सीधा चल रहे तो दुनिया सीधा नहीं चलने देगी। घर घर में रावण है, घर घर में रावण। ये बहुत अध्यात्म विचार और अध्यात्म के बारे में जो चलता है ना आदमी, सत्य नहीं चल सकता। ये प्राकृतिक नियम है ना, बदल नहीं सकते ना। ऐसा जो अपनी अपनी पात्रता, किसी का बदमाशगिरी की नाद को नहीं लगो, अन्याय की बाजू नहीं ले लेना है तो न्याय की बाजू लो। लेकिन चार आदमी रावण है और तुम अकेले सत्य है। अगर ये वो चार लोग एक आदमी को मार रहे, अरे भाई तुम्हारी गलती है चारों, तुम माफी मांगो, एक तो तुम ये रुको, अन्याय रुको तुम्हारा और शांत हो जाएगा, भाई मेरी विनती है। तुम ऐसा अगर बोलेंगे तो तुमको वो मार डालेंगे, बीच में नहीं गिर सकते। ये तो तुमको लड़ना है, नहीं लड़ना तो बीच में नहीं बोलना। तुम तो सत्य देख रहे हालत, ये बेचारे ये अकेला है और चार लोग मार रहे, इसका कोई गलती नहीं है, ये तुम आंखों से देख रहे, ये सत्य। तो मैं भी भगवान के मार्ग पे चल रहा हूँ, तो मैं सत्य की रक्षा क्यों नहीं कर सकता ना? ऐसा नहीं, तुम्हारी जान जाएगी, वो सत्य नहीं चलेगा। तुमको यहाँ तो लड़ना है, ताकत है तो तब तो न्याय होगा, नहीं तो चुपचाप रह के वहाँ से निकल जाना। मरने वाले मरने दे, उनका कर्म का भोगने वाले भोगने दे, क्या करेंगे? ये हालत तो यही तो परीक्षा होती है भक्तों की। हाँ। अरे वो तो भगवान कृष्ण बोलता है जो धर्म की रक्षा करता है वो धर्म उसकी रक्षा करेगा। अरे क्या भाई, मैं भगवान कृष्ण का कैसा मानू बात? तुम बोलेंगे भगवान कृष्ण को हम थोड़ा नाराज होंगे पहले के। भगवान कृष्ण अगर जो भक्त सत्य के साइड को रुकता है तो उसकी रक्षा कौन करेगा? वो चार रावण है तो उसको मार डालेंगे, तो भगवान कृष्ण आएगा क्या बचाने को? भगवान थोड़ी आएंगे, भगवान किसी ना किसी रूप में भेजेंगे। उसकी भक्ति, उसका पूर्व संचित और उसका सब एक मिलन चाहिए, तब वो हो सकता है। ऐसी सामान्य जो दूसरा करके तुमने वो पास हो गया परीक्षा में, मैं भी तुम्हारी तरफ वो लड़ा रहे वो साधु महाराज ने तभी आह्वान देके उसका न्याय किया, सफल हो गया, तो मैं भी अभी भी मेरे सामने ये लफड़ा हो रहा है, तो मैं भी उनकी तरह उनका अनुकरण करूंगा, तो मुझे नहीं जमेगा ना? जमेगा? ऐसा करता तो सब ऐसा राम ही राम जन्म के, ऐसा नहीं होगा। तो अगर ये कई उदाहरण उसका इतिहास में नाम अमर होता है, वो घटना कर भला तो हो भला, ये संसार की रीत है। यहाँ देना है लेना नहीं, तो उसका इतिहास में नाम अमर होता है। तो अपन मैं तुम्हारा अनुकरण नहीं कर सकता। मेरे में और तुम्हारे फर्क है, 5 उंगलियां एक बराबर है। अगर तुम्हारा अनुकरण करने को जाए तो मैं मारा जाऊंगा। भगवान भी बोलते किसी की बरोबरी नहीं करो, अपना धर्म के अनुसार चलो, बरोबर है? आपके धर्म के अनुसार चलो, बरोबरी भी नहीं कर सकते ना। सब भगवान महावीर गौतम बुद्ध बन गए, उनके बड़े बड़े आह्वान स्वीकार किया और सफल भी हो गए। आप थोड़ी हो गए क्या उनकी तरह? तो महावीर भगवान में गौतम बुद्ध है। अभी तुम आध्यात्मिक है बोल के मैं विषय निकाला थोड़ा सा। तो सत्य क्या है, सत्य को कैसा माने जाए और सत्य किसी को कहेंगे? अभी ये प्रॉब्लम की वजह से मैं ये विषय आपके पास ये किया, प्रस्तुत किया। तो देखो, अंतकरण का सत्य रखो और बाहर का जो सत्य हो रहा है ना, तो ऐसा चलने वाला है, चलने दो। उसके साथ उसके फंदे में अगर छोटे के बच्चे की तुम झगड़ा चल रहे हैं तुम मिटा सकते हैं, बराबर है? और बड़ा लोगों का झगड़ा चल रहा है तो तुम मिटा सकते हैं। बात समझने की कोशिश करो, बराबर? तुम हो या मैं हूं, मेरा भी वही है, तो नहीं रुक सकते। क्योंकि वो गुस्सा दोनों के झगड़े में तीसरा आ गया, वो छुड़ाने के लिए अच्छा उद्देश्य था उसका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ऐसा अनर्थ न हो, नुकसान न हो, इसलिए वो अच्छा भावने से वो छोड़ने को आया, तो तीसरा मारा जा रहा है। तीसरा मारा, ऐसा कितना घटना हो। उसके पास अगर 4 आदमी के पीछे ताकत है, ताकत सबसे बड़ी है दुनिया में, पैसा और ताकत, तो वहां जज मैजिस्टर बदल जाता है कोर्ट का, पैसा और ताकत से। और जज मैजिस्टर भी
एक आदमी का, गरीब का, बेचारा का सबूत है, सब उस पर अन्याय हुआ, उसकी साइड नहीं सक्सेस होता कोर्ट में। और जो बड़ा घराने का है ना, उसके 4 आदमी है, उसके पास पैसा है, वो प्रतिष्ठित है, उन्हें अन्याय किया, ये तो खुला है, लेकिन जज मानता नहीं उसका, अकेले का, उसके तरफ से न्याय देता है। यह अभी चल रहा है, बराबर है? अपन भगवान के मंदिर में झूठ नहीं बोलते, हाँ, भगवान के मंदिर में, क्योंकि वकील क्या बोलता है, जज साहब ये प्रतिष्ठित नागरिक है, ये VIP है, और इनकी गलती हो भी हो, लेकिन ये जो कमीना है, ये साधारण है मनुष्य, इसका वांटेड इतना दे कि इनका अपमान नहीं करो, और आपस में कोई तड़जोड़ करो, कोई चिरी में कोई दक्षिणा दो और उसको पीछे करो, ऐसा वकील भी बोला जाता है। उसका वकील को पैसा दिया जाता है और वो अभिमान से पूरा है, मेरा अपमान, मैं जज मैजिस्ट्रेट का अगर मुझे बलि का बकरा बनाया, दोषी ठहराया, तो मैं अपमान सहन नहीं करूंगा। वो क्या बोलता है, बड़ा राजनीति वाला बोला, बोले तो राजघराने का आदमी बना, और ये गरीब ये मान जाता, ये जीत जाता है, वो हार जाता है ना, ये बड़ी बड़ी अपमान है ना, तो उससे दुश्मनी और पैदा होती है। इसलिए कभी कभी अन्याय सहन करते हैं गरीब लोग बड़े से, और कोर्ट में नहीं जाते पुलिस के पास। पुलिस भी वैसा, पुलिस तो बदमाश, अरे बड़ा आदमी है, वो गंगा अपना मुखिया है, और उसके खिलाफ यहाँ तकरार लाया, तुझे शर्म आएगा, उसकी बराबरी करता है, तो वापिस ले ले, नहीं तो तुझे मैं आटका फंसाऊंगा अंदर, ऐसा बोलता है पुलिस। और पुलिस जब उसको हेलो, ये तुम्हारा तकरार लेके आया होगा हमारी चौकी पे, ये आदमी ऐसा नाम है, एक सामान्य गरीब है, और तुम ऐसा, तो वो आ रहा हूँ मैं, करो उसको पकड़ के रखो, वो भी आएगा, उसको कुर्सी देगा पुलिस, और वो ऐसा बचेगा गरीब अन्याय पर। जो तेरा दिन भर गया क्या, मेरा खिलाफ तकरार देता है, मेरी बेइज्जती करता है, ऐसा वो उसको दम देगा पुलिस के सामने। पुलिस नहीं बोलेगा उसका, साहब तुम बात तमीज से करो, ये गरीब है और तुमने पहले भी अन्याय करो, आमने सामने भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही तुम्हारी, उसको दम देंगे, ऐसा नहीं बोलेगा पुलिस, बराबर है? ये हकीकत है, अभी सत्य नहीं रहा दुनिया में। चलो ये दुनिया है, कभी ना कभी महाकाल प्रलय होगा, इनका भुगतना है, कर्म का फल ये भुगतेंगे, भुगतना है इनको। चलो जो आया है एक दिन सबको जाना है, सब बर्बाद होने वाला है। तो ऐसे चक्कर में नहीं गिरना, अपनी बस अपन जिंदगी में आए सार्थक करना है मनुष्य जीवन का, बस एक भगवान के सिवाय दूसरा न्याय नहीं है अपने पास। एक भगवान से रिश्ता जोड़ो और भगवान से भक्ति करो, भगवान को मानो, बस भगवान के सिवाय कोई अपने छुटकारा नहीं करने वाला संसार से, बस भगवान ही छुटकारा करने वाला। अगर ये चक्कर में बार बार सोचेंगे और बार बार फंस जाएंगे ना, ये चक्कर कभी कम नहीं होने वाला, फंसते ही जाएंगे, और दुख ही दुख। क्या लेना दुनिया जल रही, जलने दो। अपन क्या कर सकते हैं, भगवान मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हारा भक्त हूँ और मेरी शक्ति कितना है तुम तो जानते हैं, तो वो तो लीला है, और किसी के रूप में उसको वहां भेज दो और वो मिटा दो। मैं क्या करूँगा ना, मैं शुभ कामना व्यक्त करूंगा ना अशुभ कामना, वो तो घटना चल रही है, चलने वाली है। लेकिन जब आंखों से देखा ना, आंखों देखा दिल मचलता है, ये बात भावना है ना आखिर मनुष्य की। भगवान क्या बात हो रही है, मैं भी आध्यात्मिक मार्ग पे चल रहा हूँ, लेकिन ये सामने वाला हो रहा है तो मैं कैसा, ऐसा खेद होता है। ये बात चलो।